करते सब, करना सबको है। और तो और ये कथा प्रवचन पूजा पाठ आप जितनी सुन रहे हो साधु जी, हकीकत यह है कि हम केवल कुछ देर तक के लिए सुनते हैं, हमेशा के लिए जीवन में नहीं उतार पाते हैं, हमेशा के लिए इसका अनुकरण नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी तो हमें यह समझ में आता है कि कभी कभी एक कथा बहुत पहले हम बोला करते थे, कभी कभी समझ में नहीं आता। हम आप इतने विचित्र हैं, अपने कामों में अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हैं कि समझ नहीं पाते कि कब धर्म है और कौन सा धर्म है। अधर्म को भी धर्म मान लेते। गांव में हमने देखा है, बलि देना बोले पूजा है देवी की, देवी मानेगी नहीं, नाराज हो जाएगी। खबर तो ये नहीं कि जो देवी दूसरों को जीवित करती है, जो देवी जो दूसरों को शतायु का आशीर्वाद देती है, वो भला क्यों किसी के प्राण लेगी। लेकिन राम बचा। एक बार एक गांव में ऐसी भागवत भई तो किसी ने कहा महाराज हमारे गांव में भागवत भई श्लोक तो एक भी नहीं भाई, एकदम हिंदी हिंदी, श्लोक एक भी नहीं। दूसरे महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले श्लोक होता ही नहीं है श्लोक के लिए, वो तो श्लोक की बात है। हमें पता ही नहीं ना, हम आप जानते ही नहीं। कल हम कथा सुन रहे थे, हम आपको चर्चा बता रहे थे, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडित हुआ, धुंधकारी खल हुआ, और उसके कल्याण के लिए भागवत की कथा रखी तो धुंधकारी तर गया, और धुंधकारी ने वंदना भी की। धन्या भागवतिर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। लेकिन भागवत की कथा, पहले भागवत की कथा हुआ करती थी तो पुष्पक विमान आते थे। किसी पत्रकार ने पूछा था किसी पंडित जी से, महाराज पहले कथाएं हुआ करती थी तो पुष्पक विमान आते थे, आजकल इतनी कथाएं हो रही, जहां देखो एक भागवत ब्राह्मणी भाई, दूसरी चालू हो गई, तीसरी चालू हो गई, पुष्पक विमान तो दूर की बात है, बैलगाड़ी लोनी आ रही है। क्या बात है महाराज, भागवत बदल गई का? बोले नहीं, भागवत नहीं बदली, भागवत के कहने और सुनने का तरीका बदल गया, सावधानी हट गई, सावधान नहीं है लोग। आज भी पुष्पक विमान आ सकता है, पर कब? बोले तब आएगा जब सुखदेव जैसे परमहंस कोई कथा व्यास हो और राजा परीक्षित जैसा कोई श्रोता जुड़ जाए, तो आज भी पुष्पक विमान आ सकता है। समाज की स्थिति क्या है? आजकल वक्ता भी चाहते हैं कि बढ़िया 2 लाख की गड्डी दो, तुम्हारी भागवत चाहे नाए से हो चाहे माए से हो, हमें तो बढ़िया दक्षिणा मिलनी चाहिए मोटी मोटी। और श्रोता भी चाहते हैं कि भाड़ में गया महाराज जी, हमारा नाम हो जाए कि हम धर्मात्मा हैं। तुम चाहे भागवत रावण की करो चाहे राम की करो, हमें नहीं है मतलब। जजमान भी यही चाहते हैं। और हद तो ये, जजमान दूसरा ये चाहता पैसा कम लगे और वीआईपी वाले गुरुजी आ जाए, पैसा कम लगे वीआईपी वाले गुरुजी आ जाए। तो जजमान भी वैसे ही और कथा वक्ता भी आजकल वैसे ही कि भाड़ में गया मोटी गड्डी मिले चाहे जो हो जाए। बोलो सीताराम। बात बहुत कड़वी है, शायद किसी को सुनकर के बुरा लगे। हम आपको निवेदन करें, अगर कोई कथा को बेच रहा तो खरीदने वाला कौन है? अगर कोई कथा को बेच रहा तो खरीदने वाला कौन है? हम आप ही तो खरीदने वाले हैं। हम आप अगर खरीदना बंद कर दें तो कोई कथा का व्यापार नहीं करेगा, धर्म हमारा पवित्र हो जाएगा। अगर हम कथा को 5 लाख में बेच रहे तो खरीद कौन रहा? तुम ना, मत खरीदो। बेचने वालों से ज्यादा हमें खरीदने वालों पर लगाम लगानी पड़ेगी। हमें लगता है गुरुओं की गलती नहीं है, चेलों की गलती है। चेले सुधर जाएं, गुरु को अपने आप ठिकाने लग जाएंगे। बात कड़वी है पर सत्य है। तो कथा भी आजकल सीताराम है। एक बार ऐसे एक गांव में एक विचित्र कथा हुई थी, हमें कथा याद आ रही। एक पंडित जी बनारस में रहते थे पुराने जमाने में। बेचारे बनारस में पढ़ा करते थे, बहुत पुरानी बात। बनारस में पढ़ने गए, भागवत पढ़ने गए, भागवत। उन्होंने 12 साल बनारस में भागवत सीखी, 12 साल। 12 साल बाद उन्होंने विचार किया कि गांव जाना चाहिए।
गांव जाएंगे तो अब लोग हमें विद्वान मानेंगे, पहले इतना सस्ता जमाना था, जाएंगे विद्वान मानेंगे, हमारी पूजा होगी, हम भागवत सुनाएंगे, मधुर मधुर श्लोक सुनाएंगे, वरहा पीडम नटवर बपू, हाँ जिन श्लोकों का गायन करेंगे, सब गांव के हमारी तारीफ करेंगे, भैया कुछ भी कहो फलाने का लड़का बड़ा विद्वान है, भागवत उसे कंठस्थ है। तो उन पंडित जी बेचारे भोले भाले सीधे साधे पंडित जी 12 साल बनारस में रहे और चले। वो रेलगाड़ी का जमाना आज भी है, उस जमाने में रेलगाड़ियों का साधन था। उन्होंने भागवत जी ली, कंबल हाथ में लो, रेलगाड़ी पे टिकट कटवाई, बैठ गए। रेलगाड़ी चली सो एक रेलवे स्टेशन पे आके रुकी, तो इन्होंने विचार किया कुछ फलाहार कर लें, कुछ खा पी लें, पेट भर जाए। वो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर वहीं उतरे, रेलगाड़ी खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई फल तौलिए, फल। तो जो बेचने वाला था उसने तराजू लगाई, बढ़िया मौसम्बी, बढ़िया सेब, लाल लाल सेब 1 किलो तौले, और ये भी खबे पे भारी शरीर था, 2.5 क्विंटल की मूर्ति थी। और जैसे ही इन्होंने पैसा देने के लिए जेब में हाथ डाला, सो जेब में हाथ आर का पार हो गया। हुआ ये कि कोई जेब ही काट लेगा। इन्हें 2-3 बेर देखो सो पसीना छूट गया, कहीं जेब तो कट गई, टिकट ही लेगा कौन। अब तो रोते बनता नहीं। इन्होंने फल वाले से कहा आप रख लो, हमारी तो जेब ही कट गई, अब पैसा का दीजिए, क्षमा मांगी। वो बेचारा रहा होगा धर्मात्मा, उसने कहा कोई बात नहीं, 2 सेब तो खाई लो, पेट की अग्नि बुझाओ। अब इन्होंने सोचा कि टिकट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, अब जाए कैसे, टीटीआई पकड़े, जेल और जावे परे से। उस जमाने में बड़ी कड़ाई थी टिकटों की, क्या करो जाए। सो एक विचार किया, बोले एक काम करें, भागवत अपने लो है, ये बाँच अपन लेते ही है, अगल बगल के गांव में एक आध भागवत सुना दें 6-7 दिन की, कछु रुपया मिले, दक्षिणा मिले, उसे फिर अपने गांव जे भी, ई बहाने कम से कम श्री गणेश हो जाए। तो भागवत जी उन्हें उठाई और रेल की पटरी चल दो ताकि पकड़े ना जाए। रेलवे स्टेशन के नजदीक एक पिछड़ो भाव गांव हो, तो 3-4 किलोमीटर दूर एन पिछड़ो, कांदीपुर से ज्यादा पिछड़ो। कांदीपुर तो बहुत समृद्ध है। पिछड़ो भाव गांव हो तो उसमें घुस गए पंडित जी वही में। अब विचार किया कि भागवत सरपंच लो डायरेक्ट जाइए। उस जमाने में सरपंच को गांव का पटेल कहते थे, पटेल साहब। तो सरपंच लो पटेल लो जाइए कि गांव के कोनो पंडित जी लो जाए, उनके माध्यम से कथा की बात बोलें। और गांव के एक पंडित जी थे, गांव इतना धूर्त, बिना पढ़ो लिखो गांव पूरो का पूरो। एक तरफा राज वहां पंडित जी का और पटेल साहब का चलता था। तो गांव के लोगों से इन पंडित जी ने, बनारस वाले पंडित जी ने संपर्क किया, हो गए उनके पंडित जी के घर पूछत पाछत। तो पंडित जी अपनो पत्रा खोले रहे, 4-6 जजमान बैठे रहे। तो जे गए तो इन्हें दूर से, अरे महाराज जी राम राम। तो उन्हें पंडित जी जो गांव के थे उन्हें ऊपर से न चलो, हाओ राम राम। इन्हें बड़ो लगो, हमने इतनी प्रसन्नता पूर्वक राम राम करी, इन्हें ठीक से जवाब ही नहीं दिया। पानी है पूछते, नाम पतो पूछते। इन्होंने सोचा शायद प्रभाव नहीं पड़ रहा, इन्हें लगा होगा कि हम गांव ही के हैं। तो इन्होंने अपने काशी के बताने का विचार किया। बोले महाराज जी हम काशी से आए हैं, काशी से। अबे पंडित जी भी कम बुद्धि के थे, उन्हें ऊपर से न चलो देखो, बोले काशी से आओ चाहे कलकत्ता से, हमें क्या लेना देना, तुम्हारे गांव की भूत बाधा भगजे, भागवत सुनवाओ। तो वो गांव वाले पंडित जी बोले देखो हमने जो सुनो उन्होंने है नहीं, जब भागवत का हो और हमाओ पटेल ये सब 3-13 में नहीं पड़ा, तो तुम अपनी कहूँ और दिखाओ, जाओ ले जाओ। अब इन्हें बड़ो लगो बनारस वाले पंडित जी हैं। बोले जय हो। मन ही मन सोचने लगे विचित्र गांव, विचित्र पंडित जी। तो इन्हें मन ही मन कही ठीक है कोई बात नहीं, जाने लगे। सो जे धीरे से बोले जो जात को ना जाने सुन ना जाने कौन जात को आए। वो इतने तो बुद्धिमान थे। बोले इसका मतलब इन्होंने गाली दी है कि जो जात को ना जाने सुना जाने कौन जात को आए। तो झंझला के बोले हाओ घरे आओ ना, बैठो, हम पटेल से बात कर रही थे, अगर हाओ कह देता बता भी। तो
बनारस वाले पंडित जी ने सोची अब बढ़िया रहो, कम से कम एक बे पटेल हाउ कह दे माए भागवत हो जाए, हमारी किराए हाँ टिकट करे आवे माए, फिर चाहे जो हो गए। गांव वाले पंडित जी गए, सो पटेल बैठे रहा है पथरा पे, 4-6 गांव की पंचायती बैठे रहा में। सो गांव के तो गांव को पटेल भी ठस तो आओ गुरु महाराज गोड़ लागो, आओ आओ गुरु महाराज, उन्हें से घुटनन से परे पाओ, आओ आओ बिराजो हो बिराजो हो। तो पंडित जी बैठ गए, बोले पटेल साहब और जो है सो एक पंडित जी आए भी बता रहे कि काशी के आए, अगर पटेल साहब तुम्हारी इच्छा हो तो गांव में भागवत ना हो जाए। हाँ। कही जब भागवत का है, पंडित जी बोले पटेल साहब भागवत तो हम भी नहीं जाने था, लेकिन उन्हें सुनो है कि पापी तर जात। पटेल चिल्ला के बोले देखिए लफड़ा फड़ा नहीं हमारे लो, हमें जी अच्छे नहीं लगा, भगाओ इतन से दामन से, सैंत में इसके लफड़ा पाल लेते। पंडित जी बरो लगो कि हमें उन पंडित जी के कारण डांट और खावे पड़े। बोले ठीक 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 ठीक, नाराज ना हो पटेल साहब, ठीक ठीक। इतने में का भाव के उस पटेल के 2 ठैया हल्के हल्के लड़का वारे और नाती हते उस बे लोम लगे। मैं बोलूं पटेल वो चुप हो जा, कर रहा रो गए हैं, चुप हो जा। अरे बोले अब बे नाती रोक जाए का जाए, हमें तो भागवत देखने। उन्हें बात सुन ली थी, उनके जान भागवत को खेला जो उनमें उच्चरज्ञा निकला, सांप निकला। हल्के हल्के नाती और लड़का भाई रोने लगे, बोले हमें तो भागवत देखने, हमें तो भागवत देखने, चाहे जो हो जाए। पटेल बोलो जा अच्छी आफत फंस गई सेंत में की, अब इन्हें भागवत देखने कहां से ले आएगी भागवत। तो पंडित जी जान लगे, बोले रुको गुरु लवा तो ले आओ। पंडित जी दिखाए बे कैसी है भागवत, लड़का वाली रो रो मरे जात। पंडित जी ने कही जो ठीक है। तो गांव वाले पंडित जी भगत भगत गए, और जे जो बनारस वाले महाराज हते ये तो विचार करे थे कि हम बढ़िया पंडित जी आए हैं, हम बढ़िया नहा भी धो भी कंबल उठा भी, हमारा सम्मान हुई है, हमारी आरती हुई है, फिर भागवत हुई है, हम जब विद्वत्ता की बात कर भी श्लोक सुना भी तो हमारी लोग बड़वाई कहें, लेकिन उल्टो भाव। गांव वाले पंडित जी आए, हाँ बोले उठाओ भागवत, चलो चलो चलो। पंडित जी बनारस वाले बोले सफर तो लाइन दो। अरे बोले हो गए स्नान, हो तो मरे जात लड़का बारे, तुम सफर बे में भी थे, तो मरे जात लड़का बारे। इनने सोची लड़का बारे मरे जाए, समझ में नहीं आई। टिकट काटने माए भाड़ में गो से न लो अपनो कमरा, भागवत भगवान धरी मुड़ी से मूड पे चली। जान लगे सो देर लग गई चलत चलत, भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण को कीर्तन करत, बनारस को भाव तो बढ़िया कीर्तन करत। ने तो लगो कि हमारी आरती हुई है, पूजा हुई है। पटेल ने आओ तन, अबे लो यार इतनी देर देखो तो लड़का भाई रो मरे जाते, दिखावा कैसी हो तुम्हारी भागवत। पंडित जी ने कही जा बढ़िया बात है भैया। और पटेल तो कह के भग गो सपरवे। अब पंडित जी तो सोचे थे कि तखत तखत लग है, और कहाँ को तखत पूछत को है। जो ने गांव वाले पंडित जी बोले खोलो जल्दी, नहीं तो दोबारा आऊं चाहू सो लठ ठोल लेके आऊ। कही जा और बड़ी आफत है। पंडित जी बोले हे भगवान अच्छे फंस गए, कैसे निकल आई। अब जो हुई है सो हुई है। सो एक डैया एक पथरा को चीरा डरो तो सो वही पे पंडित जी ने बढ़िया कमरा अपने हाथन पे छाव, अपने हाथन चौकी के लाने ईंटें उठाई। गांव के पंडित जी से बोले ईंटें उठाई, बोले वाह दिखाने तो ये उठाई ईंटें। यार अजीब बुराई दशा है, जा तो विचित्र गांव फंस गो। अब ईंटें उठा के ले आए अपनो बढ़िया, उन्हें गमछा जो न तो वही बिछा दो। अब गांव के 8, 10, 20 जने आ गए, कभी ये भागवत होने देखो का हो। तो गांव के बैठ गए, और वे लड़का वाले उकरुए से बैठ गए कि अब निकरन चाऊ चिरज गया, अब निकरन चाऊ सांप। सुबह गांव के लड़का वाले ऐसे उकरू बैठ गए हैं, अब निकरन चाऊ। अब पंडित जी बढ़िया बैठे, उन्होंने भगवान को प्रणाम करो। अब बोले अगरबत्ती दिया मिल है का। गांव वाले पंडित जी बोले अपनों नहीं ले आया, भागवत तुम्हें दिखाऊं ने, हम अगरबत्ती अपनी देखे। तो पंडित जी ने समझा भैया भागवत होने भगवान के लाने जा तो तुम्हें नहीं लगने। तो मुश्किल से पड़ोसी पर एक बोलो ठीक है शुरू करो, मैं ले आऊ थो जो सू अगरबत्ती ले आओ। पंडित जी ने जलाई अगरबत्ती, बढ़िया मंगलाचरण करो।
मंगलाचरण करने के बाद में बढ़िया सुनाया, भागवत को बिना स्नान किए नहीं सुनना चाहिए, पवित्रता से सुनना चाहिए, गोविंद के नाम का जाप करना चाहिए, 7 दिन तक ध्यान करना चाहिए। ऐसा करके जो भागवत भगवान की कथा सुनता है उसका तरन तारण हो जाता है। गांव वाले देखें ऐसे कौन ऐसे और कौन का है जो कपड़ा में बंधी ई में है कछु, लड़का वाले तो यही आशा में बैठे थे कि अब चिरैया ने करंचा उठे। इतने में पटेल खा पी के भीतर से कड़ो बाय। पटेल ने अगल बगल देखो तो गांव के 40-50 आ गए, लड़का वाले बैठे अब रो नहीं रहे, चिमाने हैं। लेकिन पटेल जहां सो तो वही पथरा पे आज बाबाजू अपनी भागवत धरे, और को रोज को नियम है तो कि वही पथरा पे सो कर। अब उन्हें कही कि मां लड़का वाले विदे हैं कहा हैरान करें, तकिया किया मिली नहीं सो पथरई पे लेटो और पांव करे एक तरफ मुड़ी सो बनाओ महाराज की जांग। हाँ और धर के और सो गो। अच्छा सो ठीक, सोवे के बाद उनको बस साउंड सर्विस चालू भाई, बा चालू भाई। अब पंडित जी ने कही जब मुख्य जजमान सो गो तो दक्षिणा को देते। अच्छा दक्षिणा अगर गांव के दे भी दें तब मुख्य जजमान कथा नहीं करन दे रहा हो, जो साउंड सर्विस अपनी अलग से चला रहा हो। पंडित जी ने समझाया, जजमान जी उठिए, अरे पटेल साहब उठिए उठिए, कथा में सोया नहीं जाता वरना अजगर बनोगे अजगर। और पटेल को नियम हो तो को सो उतना जगा तो हुए 4-5 बेर हलाओ। जब पटेल उठो सो जे लाल लाल आंखें काड़ी उन्हें, और बाबाजू की तरफ देख के उन्हें काला लाल पकड़ के हला दो नींद में। पंडित जी बोले अब तो हो गई भागवत, ढंग से शुरुआत ही से बेइज्जती हो गई। सो परे मूड़ धर के पांव अपनी पर्दनिया की लगाई कांच, और उनने भी पटेल की पकड़ी कालर एक दनाक से तो फड़ाक उड़ो। अब पटेल के फड़ाक उड़ो सो पटेल ने महाराज पकड़ो, महाराज के दो दन दाए। अब दो जन की गिद्दम फिद्दा शुरू हो गई, गिद्दम फिद्दा शुरू भाई। सो गांव की बचाए ना, गांव के दूर हटके बोले भैया बचियो भागवत चढ़े आई। हाओ हाओ बचाए ना, गांव के बोले भैया बचियो अब भागवत चढ़ी। पटेल दे बाबाजू के, बाबाजू को मौका लगे दे दन दन, कब हूं ये न कह लगे एक दूसरे में चाटा पे चाटा दे पड़ा ना सोड़े पड़ा तो तलक दे बाबाजू मले और दे पटेल सो पटेल मले पड़ा। गांव के भैया सहमे खड़ी पूरी यार भागवत तो बहुत तेज हो। हाँ और 2 जन की गिद्दम फिद्दा शुरू भाई। सो जमाने में नाज रखबे के लाने जो है एक ठैया गड्ढा खोदो जातो से एक गड्ढा खोदो तो आगे 2 जने गिद्दम फिद्दा करके बाबाजू और पटेल वो गड्ढा में धम मोड़े गिर गए। अब बाबाजू तो खबे पे भी हते 12 साल बनारस में रहे। सो बाबाजू पटेल पे भारी पड़ गए, बाबाजू चढ़ गए पटेल के ऊपर और लगे तड़ा तड़ दे। और गांव के ऐसे ढूंके बोले आ भागवत तो भैया बहुत तेज हो। एक तो बोलो 1500 आदमी बोले आ, बोले भैया कुशल रहो, बोले काय, अरे बोले कम से कम जब भागवत पटेल पे चढ़ी, कहूं अगर हम पे चढ़ जाती तो हम तो 15 आदमी, इतने में तो हमारी 13 ही हो जाने थी। तो कई कुशल है भैया जब भागवत पटेल पे चढ़ी। अब आदमी देखे, आदमी लगे बोले हे भागवत माता, जा तो बड़ी तेज है भागवत माता। अब जब पटेल के घर वाले, पटेल की घरवाली लड़का वाले देखे नीचे की तरफ, तो पटेल की घरवाली ने सोची कि 10 मिनट अगर और भागवत माता ऐसे ही चढ़ी रहने तो हमारा सुहाग उजड़ जाने। आज कौन सिंदूर बचने। तो लड़का हुदा माने के कर प्रार्थना माता मान जाए। लड़का बोलो कहूं अगर धोखे से हम पे चढ़ गई तो को प्रार्थना कर रहा हूं। मताई बोली पागल है का, बाप हमारे वाले है का, निवेदन कर का गलती हो गई, ऐसी का भूल हो गई जो माता मान नहीं रही। सो लड़का बोलो यहाँ तेई का मैं ना क्यों कहूं, अगर चढ़ गई भागवत तो चटके आ गई ऊपर था।
सो पटेल की घरवाई बोली, हे भागवत माता, बड़ी गैया बड़ी भैंस क्या दान में ले लो, पर मोरे आदमी के प्राण जिंदा छोड़ दो। पंडित जी ने सोची जो मौका बढ़िया है, टिकट काटवे को, अब है ना चूको। सो पंडित जी ने ऊपर देखो तनक नाटक करके बोले, मैं जिस पर चढ़ जाती हूं जिंदा नहीं छोड़ती हूं। कहीं यार भागवत माता तो बहुत तेज है। लड़का बोलो ले अब नहीं छूटने प्राण, बा कह दी भागवत माता ने भविष्यवाणी, अब कहे छूटने बाप। अब मताई लगी रोवे। सो लड़का ने सोची रो ना अम्मा, रो ना। हम निवेदन करे, हे भागवत माता, मोरे बाप के प्राण जिंदा छोड़ दो, चाहे जो ले लो। पंडित जी ने सोचो ज्यादा मौका भी ना गंवाओ, कहूं ऐसा ना हो जे भग ना जाए सबरे। सो पंडित जी ऊपर की तरफ देख के बोले, बाप के जिंदा प्राण अगर तोए चाने तो 1000 रुपया की पुटरिया इतनी डरी चाने। लड़का ने सोचो कि मैं भाड़ में गो, बाप के प्राण बच जाए। सो भगत घरे गो, उन्हें गिने ने अब गिनती को करे, तूने इकट्ठे रुपया लायो, पोटली बनाइयो बांधी और नेचे फेंकी, जय हो भागवत। पंडित जी ने उतारती टाइम 2 और जाए पटेल के पड़ाक जब पटेल के अंदर और ऊपर की तरफ देख के बोले, नसैनी डार, अब गांव करने दई गदबत। लड़का पटेल को बोलो, भैया भगत का है जा। बोले वाह, हम नहीं रोक रहे हैं। गांव के बोले काहे? बोले वाह, पटेल तो बड़ो आदमी हो तो 1000 दे के निपट गो। कहूं भागवत माता ऊपर चढ़ियो, हमें पकड़ नहीं, हम तो गरीब गुरबा आदमी, हम तो ऐसे ही मर जाए भी। सब गांव के भग गए, कछु पेड़न पे चढ़ गए। कई यार अब बढ़िया कौन निकालेगा। सो पर एक टैया नसैनी होई के लड़का ने डाली। जब भागवत माता करी, पंडित जी बढ़िया ऊपर करे, सो उन्हें हाथ पांव अपने फटकारे, भागवत को कमरा लाओ, उन्हें भागवत मुड़ी से धरी और पंडित जी नचत गए 1000 रुपया लेके। अब गांव के देखे, बोले भैया गई भागवत। सो एक बोलो बात चली जात, दूसरा बोलो है अब अभी नचत जात, खेलत जात, अब कौन उतरी है। अब पंडित जी तो मस्ती में नच रहे थे कि मैं भाड़ में 1000 रुपया मिल गए। सो आदमी बोले भैया अब अभी खेलत चली जात भागवत, अब कौन शांत भाई। अब पटेलो नजर गई सबकी। सो नसैनी डारी, उन्हें उठाओ पटेल। हाँ, पटेल के हाथ पांव छुल गए, रावे साप आप करे। गांव के जुर्के आए, बड़े बड़े बूढ़े पीठ ठोकन लगे। वाह बारे पटेल, तेने 7 गांव में धर्म को झंडा गाड़ लो, आज लोग को भागवत नहीं करवा पाओ, तेने पूरी भागवत सुन ली। वाह बारे पटेल। पटेल भी राजनेता आदमी, सो 2 ही हाथ जोड़ के बोलो, जो सब तुम्हारी जनता जनार्दन को आशीर्वाद आए। मैं कहाँ लायक हतो कि मैं भागवत सुन पाऊं, जो सब तुम्हारी जनता जनार्दन को आशीर्वाद आए। अब बताओ लो, इन्हें को समझाए। भागवत भई भी नहीं हो गई। आओ तो साधु जी, कभी कभी ऐसा ही हमारे आपके जीवन में होता है, सत्य का पता ही नहीं लगता कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म को ही धर्म मान बैठते हैं। भैया सच्चा धर्म, सच्चा कर्म यह है जिसके करने से दूसरे को सुख मिले, किसी को दुख ना मिले, यही अच्छा धर्म और सच्चा धर्म है।